फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? यह था लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे, यह थे हरदयाल। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसपे मुजफ्फरपुर निम्नलिखित में से किसने यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? तो यह फेंका था खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था 1909 में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम क्या है? तो यह है पार्लियामेंटो सुधार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? यह कहा जाता है उग्रवादी चरण। लॉर्ड कर्जन के शासन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसे उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? तो यह था बंगाल का विभाजन करना। निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों के संबंध में नहीं था? तो यह था स्वदेशी आंदोलन। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी एनी बेसेंट। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी 1909 के पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स के द्वारा। भारत में गरम दल आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। निम्न में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो यह थे अरविंद घोष। 1909 में मैडम भिकाजी कामा रुस्तम कामा पेरिस में निम्न में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो प्रकाशित करती थी पैट्रियट। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय इसके उद्देश्य में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो यह पाकिस्तान की मांग, भारत का सांप्रदायिक विभाजन तथा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो यह थी केसरी। शेर-ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो यह है लाला लाजपत राय का। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो यह था राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण।
अनुशीलन समिति संबंधित है? भीमराव अम्बेडकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? तो यह की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो यह किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या की गई। किसने की थी? उधम सिंह ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा कानून के प्रावधानों को 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहता था? तो वह था लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। बंगाल विभाजन हुआ था तो यह हुआ था 15 अक्टूबर 1905 को। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो वह था अशोक घोष। निम्न में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह की थी दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो यह नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधानाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष के लिए। बिहार बंगाल से अलग हुआ तो कब हुआ था? यह हुआ था 1912 में। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसमें देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यह की थी नवाब सलीमुल्लाह खां ने। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो यह नहीं था एस सुब्रमण्यम अय्यर का। गदर क्रांति किसने सबसे महत्वपूर्ण कारण किया था? गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? तो वह कर रहे थे कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है? तो यह जाता है सलीमुल्लाह का। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो यह जाता है बाल गंगाधर तिलक को। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? तो यह था बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। कांग्रेस लीग का समझौता लखनऊ 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो यह हुआ भारत का विभाजन।
1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष का मतभेद का कारण क्या था? संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? तो यह था कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह की थी रास बिहारी बोस ने। अनुशीलन समिति थी तो यह थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह कहा था लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था अरविंद घोष ने। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत किया गया। तो यह एकीकृत किया गया 1911 में। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। उसका नाम क्या था? तो अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति को दोष लगाया था? तो यह लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो यह था स्वदेशी आंदोलन का। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो एक था कॉमनवेल्थ तथा दूसरा था न्यू इंडिया। ऑप्शन ए। आतंकवादियों व उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो आता है एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। 1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तो यह तिलक और एनी बेसेंट के। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीच हुए एवं अंततः देश का विभाजन कराई थी वह थी तो विधानसभा में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी तो यह की थी बी.डी. सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यह कहा था सरोजनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो यह हुआ था ये थे लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कामागाटा मारू एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले कामागाटा मारू प्रसंग, फिर उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन, फिर तिलक का होम रूल लीग। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो आ गई थी नरम दल के हाथ में। राजनीतिक
स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया गया था बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट की कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो यह हुई थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय शांति का जनक है? तो यह कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। मुजफ्फरनगर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो यह किया गया था 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो यह किया था 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो यह किया था CR दास ने। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो यह कराया था एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है इसी दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग लागू हुआ था। कथन 1 बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। तो इनमें B सही है। दोनों कथन सही हैं, परंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। निम्नलिखित में यह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो आ गया था चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो यह किए थे सैयद हैदर रजा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो बंगाल का विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो यह बनी थी अफगानिस्तान की। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल तथा गरम दल का उद्भव हुआ? तो यह स्वदेशी आंदोलन। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो यह संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्रीकृष्ण की जीवनी लिखी। वह अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वह केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो वह थे लाला लाजपत राय। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था? तो यह किया था बाल गंगाधर तिलक ने।